हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है सैंडविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट्स गाइडलाइंस ऑन अरेस्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बिफोर अरेस्टिंग अ जुडिशियल ऑफिसर। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइंस है अरेस्ट के ऊपर, या फिर आप ये समझ लो व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। कोई भी आदमी अरेस्ट होता है तो उसके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल होते हैं वो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो ताकि आपको और भी सीआरपीसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। तो अब शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो केस लॉ में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन एक केस लॉ के ऊपर बेस्ड है। In DK Basu versus State AIR 1997 SC 610, where the law relating to arrest has been dealt with more exhaustively and directions given therein have been ordered to be followed mandatorily. The relevant directions in this regard is as follows. इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ दिया है रिलेटिंग टू अरेस्ट, और जिसको बोला गया है कि उसको, और जिसको ऑर्डर किया गया है कि उस चीज़ को, इस लॉ को, लॉ रिलेटिंग टू अरेस्ट को फॉलो करना चाहिए मैंडेटरीली। ठीक है, ये पॉइंट वाइज डायरेक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट वाइज ही बताऊंगा। तो पहला पॉइंट आता है द पुलिस पर्सनल कैरिंग आउट द अरेस्ट। जो पुलिस ऑफिसर्स, जो पुलिस पर्सनल है, जो 2-3 पुलिस ऑफिसर्स जो है, जो अरेस्ट करने जा रहे हैं और जो लोग इंटरोगेशन, पूछताछ हैंडल कर रहे हैं ऑफ द अरेस्टी, जो अरेस्ट हो रहा है वो अरेस्टी, जो सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो अरेस्ट करने जा रहे हैं और जो इंटरोगेशन करेंगे, उनके पास अपना जो नेम जो होता है, आइडेंटिफिकेशन जो होता है, नेम टैग्स जो होता है, वो क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए विद देयर पोस्ट। ठीक है, द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल सच पुलिस पर्सनल, उस सारे पुलिस ऑफिसर्स का जो लोग भी अरेस्ट करने जा रहे हैं और इंटरोगेशन करेंगे, उन सारे पुलिस ऑफिसर्स का डिटेल्स, पर्टिकुलर्स रजिस्टर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं दैट द पुलिस ऑफिसर कैरिंग आउट द अरेस्ट ऑफ द अरेस्टी शैल प्रिपेयर अ मेमो ऑफ अरेस्ट और मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। जो पुलिस ऑफिसर्स कैरी आउट कर रहे हैं अरेस्ट को, अरेस्ट करने जा रहे हैं अरेस्टी को, उन लोगों को एक मेमो ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करना होगा। कब प्रिपेयर करना होगा? एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, जब अरेस्ट कर रहे हैं उस टाइम प्रिपेयर करना होगा। और वो मेमो जो होगा, सच मेमो शैल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस। कोई एक भी विटनेस के साथ उसका साइन होना चाहिए, अटेस्टेशन होना चाहिए। और वो विटनेस कौन हो सकता है? वो विटनेस हो सकता है आइदर अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द अरेस्टी, जो अरेस्ट हो रहा है उसका कोई फैमिली मेंबर, या फिर कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द लोकेलिटी जहाँ पे वो रहता है, या फिर जहाँ पे अरेस्ट हो रहा है। ठीक है, इट शैल ऑल्सो बी काउंटर साइंड बाय द अरेस्टी एंड शैल कॉन्टेन द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट। जो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट या फिर मेमो ऑफ अरेस्ट है, इसमें किसका किसका साइन चाहिए? इसमें विटनेस का साइन चाहिए, साथ ही साथ जो अरेस्ट हो रहा है अरेस्टी, उसका भी साइन होना चाहिए, और साथ ही साथ टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट भी मेंशन होना चाहिए। ठीक है, 3 नंबर पे आते हैं। अ पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड और डिटेन्ड एंड इज बीइंग हेल्ड इन कस्टडी इन अ पुलिस स्टेशन और इंटरोगेशन सेंटर और अदर लॉकअप shall be entitled to have one friend or relative or other person known to him or having interest in his welfare being informed as soon as practicable that he has been arrested and is being detained at the particular place unless the attesting witness of the memo of arrest is himself such a friend or relative of the arrestee। तो ये इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि कोई भी एक आदमी जो अरेस्ट हो रहा है, जो जिसको पुलिस डिटेन कर रहा है या फिर अरेस्ट कर रहे हैं, और जिसको अरेस्ट करके पुलिस अपने कस्टडी में रख रहा है या फिर पुलिस स्टेशन में रख रहा है, शैल बी एंटाइटल, उस आदमी के साथ एक दोस्त या फिर कोई रिलेटिव होना चाहिए जिसका उसमें इंटरेस्ट हो, कि वो इन्फॉर्म रहे। मतलब कि ए
मान लीजिए ए अरेस्ट हो रहा है, बी उसका फ्रेंड है, तो बी को जानना पड़ेगा कि ए अरेस्ट हो रहा है, क्यों अरेस्ट हो रहा है, सब कुछ उसको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द बी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ए अरेस्ट हुआ है। ठीक है, दैट ही हैज बीन अरेस्टेड एंड इज बीन डिटेन्ड एट द पर्टिकुलर प्लेस, कि इस प्लेस में ये डिटेन्ड है या अरेस्टेड है। अनलेस द अटेस्टिंग विटनेस, जो ऊपर वाला पॉइंट में मैंने आपको बताया कि मेमो ऑफ अरेस्ट में एक विटनेस जरूरी है, अगर वही विटनेस अगर रहता है इस आदमी का रिलेटिव, तो ज़रूरत नहीं है इन्फॉर्म करने का, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि कहाँ पे उसको अरेस्ट करके रखा गया है, डिटेन करके रखा गया है, और सारा डिटेल्स पता है अबाउट अरेस्ट। ठीक है, फोर्थ में आते हैं, द टाइम, प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी ऑफ एन अरेस्टी must be notified by the police where the next friend or relative of the arrestee lives outside the district or town through legal aid organization in the district and the police station of the area concerned within a period of 8 to 12 hours after the arrest। जो टाइम है या फिर प्लेस ऑफ अरेस्ट है और वेन्यू ऑफ कस्टडी, कहाँ पे अरेस्टी को रखा गया है, पुलिस स्टेशन में, लॉकअप में, या फिर पुलिस के किसी कस्टडी में रखा गया है, ये सारा डिटेल्स मस्ट बी नोटिफाइड बाय द पुलिस। किसको नोटिफाई करना पड़ेगा? ये पुलिस को नोटिफाई करना होगा ये सारे डिटेल्स टू द फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द अरेस्टी, जो डिस्ट्रिक्ट के बाहर रहता है या फिर टाउन में रहता है। उसको कैसे वो कम्युनिकेट करेगा पुलिस? थ्रू द लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन इन द डिस्ट्रिक्ट या फिर पुलिस स्टेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया कंसर्न। कितने घंटों में? 8 से 10 घंटों, 8 से 12 घंटों में आफ्टर द अरेस्ट होने के बाद 8 से 12 घंटे के अंदर उस पर्सन को या फिर उस फ्रेंड या फिर रिलेटिव को इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा कि उसका जो फ्रेंड है, जो अरेस्टी है, उसका प्लेस ऑफ अरेस्ट क्या है, कितना बजे वो अरेस्ट हुआ है और वेन्यू कहाँ है, कहाँ उसको रखा गया है। ठीक है, 5वां नंबर पॉइंट पे आते हैं। द पर्सन अरेस्टेड मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ हिज राइट टू हैव समवन इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट और डिटेंशन एज सुन एज ही इज पुट अंडर अरेस्ट और इज डिटेंड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी आदमी अरेस्ट होता है उसको ये याद दिलाना पड़ेगा या फिर उसको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पास राइट है कि तुम अपने किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को अपने अरेस्ट या डिटेंशन के बारे में जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर दो। ठीक है। 6. एन एंट्री मस्ट बी मेड इन द डायरी एट द प्लेस ऑफ डिटेंशन रिगार्डिंग द अरेस्ट ऑफ द पर्सन। अब जहाँ पे अरेस्ट हुआ है, जिस पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हुआ है, वहाँ पे जो डायरी होगा वहाँ पे एंट्री करना होगा कि ये पर्टिकुलर नेम का आदमी अरेस्ट हुआ है इस केस में एंड ऑल दैट। एंड वो जो एंट्री होगा वो इट शुड ऑल्सो डिस्क्लोज द नेम ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड जिसको इन्फॉर्म किया गया है। और साथ ही साथ जो भी पुलिस ऑफिसर्स के अंदर वो पर्टिकुलर आदमी जो अरेस्टी है जिसके कस्टडी में है, जिस पुलिस ऑफिसर्स के कस्टडी में, उन सारे पुलिस ऑफिसर्स का पर्टिकुलर्स नेम डिटेल्स वो भी उस डायरी में एंट्री में देना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं 7th पॉइंट पे। द अरेस्टी शुड वेयर ही सो रिक्वेस्ट बी ऑल्सो एग्जामिन्ड एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट। जब वो अरेस्ट हो रहा है, जब वो अरेस्टी जो है, जब वो अरेस्ट हो रहा है, उसको जहाँ वो मर्जी वो बोल सकता है कि मेरे को यहाँ पे आप एग्जामिन करो। और अगर उसके पास या फिर उसके बॉडी पे कहीं मेजर इंजुरीज आते हैं तो उसको भी एट पर्टिकुलर दैट टाइम रिकॉर्ड करना पड़ता है। तब क्या होता है? तब आता है द इंस्पेक्शन मेमो मस्ट बी साइंड। इंस्पेक्शन मेमो में उस पर्टिकुलर आदमी का इंस्पेक्शन होता है, एग्जामिनेशन होता है कि कोई मेजर इंजुरीज है या फिर नहीं है। तो उस इंस्पेक्शन मेमो में सारा डिटेल रहेगा कि मेजर इंजुरीज अगर है तो क्या है, अगर नहीं है तो वो चीज़। और उस इंस्पेक्शन मेमो में साइन होगा अरेस्टी का और साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर एफेक्टिंग द अरेस्ट, जिस पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है उसका साइन होगा। और उस इंस्पेक्शन मेमो का एक जेरोक्स कॉपी अरेस्टी को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। 8 नंबर पे आते हैं। द अरेस्टी शुड बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन एवरी 48 आवर्स ड्यूरिंग हिज डिटेंशन इन कस्टडी बाय अ ट्रेन्ड डॉक्टर। जो आदमी अरेस्ट हो जाता है तो उसका हर 48 आवर्स मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ड्यूरिंग हिज डिटेंशन इन कस्टडी। कौन करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन? उसका
एक ट्रेन डॉक्टर ऑन द पैनल ऑफ अप्रूव्ड डॉक्टर्स अप्रूव्ड अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस ऑफ द कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और जो डायरेक्टर है हेल्थ सर्विसेज का उसको एक प्रिपेयर करना होगा एक पैनल फॉर ऑल तहसील्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल। ठीक है, सिंपल सा बात है। जो आदमी अरेस्ट हो रहा है, अरेस्ट के कस्टडी में है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हर 48 आवर्स होना चाहिए बाय अ ट्रेन डॉक्टर। ठीक है, 9 नंबर पे आते हैं, कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द मेमो ऑफ अरेस्ट, इंस्पेक्शन मेमो शुड बी सेंड टू द इलाका मजिस्ट्रेट फॉर हिज रिकॉर्ड। जो उस पर्टिकुलर एरिया का जो मजिस्ट्रेट है उसको सारा डिटेल, सारा डॉक्यूमेंट्स भेज देना पड़ेगा उसके रिकॉर्ड के लिए। द अरेस्टी मे बी परमिटेड टू मीट हिज लॉयर ड्यूरिंग इंटरोगेशन दो नॉट थ्रू आउट द इंटरोगेशन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो अरेस्ट हुआ है, जो पर्सन अरेस्ट हुआ है, उसको परमिशन दिया जाएगा कि आप अपने लॉयर से मिल सकते हो ड्यूरिंग इंटरोगेशन, जब पुलिस पूछताछ कर रहा है। बट जितना देर भी पुलिस पूछताछ कर रहा है, इंटरोगेशन कर रहा है, हर समय लॉयर परमिटेड नहीं रहेगा उसके साथ रहना। ठीक है, तो ये सारे हैं सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस ऑन अरेस्ट या फिर राइट्स ऑफ द पर्सन अरेस्टेड। तो अगर राइट्स ऑफ पर्सन अरेस्टेड का क्वेश्चन आता है तो आप ये पूरा लिख सकते हो। केस लॉ भी मैंने आपको बता दिया, आप वो सब करके लिख सकते हो। ये सारा पॉइंट वाइज आप लिख दो, सही रहेगा। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कहीं भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी CRPC से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे सेफ, थैंक यू।